दोस्तों, जिसका अंदेशा था वही होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नाम का ऐलान होने से एक रात पहले वसुंधरा राजे के आवास पर फिर से विधायक जुटने लगे। क्या अशोक गहलोत के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रही है वसुंधरा राजे? क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार की ओर आगे बढ़ रही है? वसुंधरा राजे क्या बड़ा खेल करेगी? वसुंधरा राजे ने मोदी शाह की नींदें किस तरह से उड़ाई हुई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर वसुंधरा राजे मोदी शाह के आगे इस तरह की चुनौती बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोदी शाह के नाक में दम कर रखा है और अब वसुंधरा को मनाने की कोशिश लगातार फेल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने से एक रात पहले वसुंधरा राजे के आवास पर फिर से विधायक जुटने लगे। और दोस्तों, अभी मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ और ठबड़ा विधायक प्रताप सिंघवी जो है वो अभी आवास पर पहुंचे। राज्य के मीडिया सलाहकार की जो टीम है, मीडिया सलाहकार जो है वो मीडिया के साथ बहस करते हुए नजर आए। जिस तरह से मीडिया वालों ने वसुंधरा के घर पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे वसुंधरा राजे मुलाकात कर रही है, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उस पर वसुंधरा के मीडिया सलाहकार का गुस्सा फूटा, वो आग बबूला हो गए। नीचे करो आप, मेरा नीचे करो ना भाई, आप बताओ, आप साइड में गिरीश, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो आप यार, घर में घुस जाओगे, ये कोई मतलब है क्या इस तरह से? अब यार आप क्या बताओ, क्या बताओ भाई, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये भाई हाथ जोड़ लूंगा आपके पास, आप नीचे यार क्या बात कर रहे हो आप यार, तो घर में घुस जाओगे आप, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। आप तो बिल्कुल इस तरह से कर रहे हो अंदर विधायक भैया, प्लीज आप चलो ना, मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। आओ आप कैमरे के साथ लेके चल रहे, चलो अंदर चलो, चलो लेके चलो। तो ये जबरदस्ती आप अंदर, अरे तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसे ऊंचे नहीं जी, देखो ऐसे मेरी बात सुनो, बहुत टाइम हो गया, आप क्या बात होगी, क्या बात होगी, ऐसे आप चिल्ला के, मैं नहीं चिल्ला, मैं तो आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप कैमरे अंदर मत घुसाओ, मैं ही कह रहा हूँ। मुझे पता नहीं कितने, अभी तो यहाँ पर कोई जानकारी नहीं, मैंने आपके सामने। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा राजे के घर पर सिर्फ भाजपा के विधायक ही नहीं, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी पहुंच रहे हैं, वो सच साबित होता दिख रहा है, ऐसा रिपोर्टर्स वहां खड़े होकर कह रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों के जुटने के सवाल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, उनका चेहरा ही हमारी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। उसके बाद भी अगर कोई सोचता है कि मेरे चेहरे से पार्टी को वोट मिले हैं, तो वो जो है कि एक तरह से खुद को साइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सब कुछ मोदी जी के बदौलत हुई है। उन्होंने कहा कि वैसे भी किसी को बुलाना और अपने समर्थन के लिए कहना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में नहीं है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है वरिष्ठ नेताओं द्वारा। वसुंधरा राजे से विधायकों की लगातार मुलाकात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिष्टाचार के तौर पर इस मुलाकात को उन्होंने करार दिया। रविवार देर रात भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि वसुंधरा पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार मुख्यमंत्री रही, वरिष्ठ नेताओं से जीते हुए जनप्रतिनिधि लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, दाल में कुछ तो काला है, वरना सोचिए ना, 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद भी 11 दिसंबर हो चुका है और अब तक राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी करने से परहेज कर रही है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचा सियासी घमासान जारी है। यहां बीजेपी की मुश्किलें कम होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। 3 दिन दिल्ली में 3 दिन पार्टी के आला अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बगावती तेवर जो है वो कम होते हुए नहीं दिख रहे। इन तेवरों ने पार्टी आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे के पास ऐसे विधायक हैं जिनके साथ मिलकर के वो अशोक गहलोत के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है। अब इस मामले में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दखल देना पड़ रहा है। जेपी नड्डा के साथ जो कि है राजनाथ सिंह को भी राजस्थान में पॉलिटिकल हलचल को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई मोदी और अमित शाह द्वारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात वसुंधरा राजे को फोन किया बकायदा। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे को सलाह दी कि वो विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें ना करे और सीएम के लिए नाम तय करने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया जाए। विधानसभा स्पीकर बनने से भी वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि उन्हें 1 साल के लिए कम से कम सीएम बनाया जाए। 1 साल बाद वो खुद सीएम का पद जो है छोड़ देंगी। इसके बाद नेतृत्व ने उनसे कहा कि आप विधानसभा के स्पीकर क्यों नहीं बन जाते। सूत्रों का कहना है कि इस पर वसुंधरा राजे गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो स्पीकर बनने के लिए यहाँ पर नहीं है, वो स्पीकर नहीं बनना चाहती है, वो स्पीकर नहीं बनेंगी। कम से कम 1 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये 1 साल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मांग क्यों की है, मैं आगे आपको बताती हूँ। दिल्ली में भी नड्डा ने जताई थी नाराजगी। बता दें आपको कि नतीजे आने के बाद से ही वसुंधरा राजे से विधायकों का मिलना लगातार जारी है। इसी से पार्टी आलाकमान नाराज है। सूत्रों के दौरान जो है कि सूत्रों के मुताबिक अब कह सकते हैं कि पता चला है कि कुछ दिनों पहले जब वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली थी, उस दौरान भी इस तरह की बैठकों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई थी, उन्हें मना किया था। उसके बावजूद भी लगातार अलग अलग विधायकों के साथ अलग अलग मीटिंगें वो करती रही। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि जो विधायक वसुंधरा से मिल रहे हैं उनसे यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप लोगों के साथ जाकर के मैं अशोक गहलोत के साथ सरकार बना लूं। उनके सामने मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा नाम वसुंधरा लिया जाए, ये भी विधायकों को समझाया जा रहा है। दोस्तों वसुंधरा से जो विधायक मिल रहे हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी है। अंशुमान भाटी इसमें है, अजय सिंह है, विधायक बाबू सिंह राठौर है, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और डिग विधानसभा सीट से विधायक नटवर सिंह है, कंवरलाल मीणा, कालीचरण सराफ, यशवंत यादव, प्रताप सिंह सिंघवी, बीजेपी नेता अशोक परनामी आदि के नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने पिछले 2 साल में एकदम पूरी तरह से दरकिनार कर रखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने वसुंधरा को दूर ही रखा। इस बार पार्टी ने यहां सीएम फेस का ऐलान तक नहीं किया, जो अब भारतीय जनता पार्टी को आला कमान को राजस्थान में भारी पड़ गया है, महंगा पड़ गया है, क्योंकि वसुंधरा राजे के आगे किसी और को मुख्यमंत्री बनाना मतलब भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। यही खेला वसुंधरा राजे कर सकती है। राज्य में भारी बहुमत हासिल करने के बाद भी सीएम की रेस जो है वो शुरू हो चुकी है और वहां पर जो है हलचल मची हुई है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट का यह भी कहना है कि उन्होंने यानी वसुंधरा राजे ने विधायकों को अपने घर बुला करके पार्टी के सामने एक तरह से दबाव डालने की कोशिश वो कर रही है। इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। इसके बाद वसुंधरा ने कहा कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगी और दिल्ली जाकर के पार्टी आलाकमान से वो मुलाकात भी करें। 3 दिन बाद वो जयपुर लौटी तो एक बार फिर उनके घर पर विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार तो नहीं है, उसे कम से कम 1 साल के लिए भी सीएम की कुर्सी चाहिए। जेपी नड्डा ने
उन्हें कॉल करके विधायकों से मुलाकात ना करने की सलाह दी, तब भी उन्होंने अपनी मांग पर जो है वो बरकरार रही। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल के लिए मुझे सीएम का कुर्सी आपको देना होगा। सवाल उठता है कि आखिर वसुंधरा 1 साल के लिए, महज 1 साल के लिए सीएम पद जो है क्यों मांग रही है? दरअसल सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे से माना जा रहा है कि ज्यादा मजबूत दावा जो है वो दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ का है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर दिया कुमारी सीएम बनती है तो वसुंधरा राजे की राजनीति राजस्थान में लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वसुंधरा भी राजघराने से आती है, वो भी राजपूत है। पार्टी आलाकमान से उनके अच्छे संबंध है, यानी दिया कुमारी की अगर बात करें। यही वजह है कि फिलहाल वो 1 साल का समय मांगकर दिया कुमारी और अन्य दावेदारों को रेस से बाहर करना चाहती है। 1 साल में अपने पक्ष में माहौल बना करके वो पार्टी को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देगी, आलाकमान को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देगी, और यही वो दबाव बनाना चाहती है। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि राजस्थान में कुछ तो झोल पक रहा है, कुछ तो दाल में काला है कि अभी तक 3 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर हो चला है और अब तक आज भी माना जा रहा है कि आज भी सीएम का जो नाम है, सीएम कौन बनेगा राजस्थान में, इसका ऐलान नहीं होगा, जबकि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनने जा रहा है इसका ऐलान हो चुका है। यानी वसुंधरा राजे को लेकर के, दिया कुमारी को लेकर के, बाबा बालकनाथ को लेकर के माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और वसुंधरा राजे एक अलग ही खेल रचने पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, अमित शाह और मोदी को घुटनों पर लाने की कोशिश वो करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आजाद मीडिया को इस वक्त आपकी सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, देश नीति का वीडियो देखते वक्त आप जरूर चेक करें कि आपने देश नीति को सब्सक्राइब किया है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी खबर से, कोई भी सच्ची खबर से आप बेखबर ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।